हेलो एंड वेलकम टू IITN एक्सप्रेस। तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एनवर्स मोल कॉन्सेप्ट लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 42 है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस इज इलस्ट्रेटेड बाय द पेयर ऑफ कंपाउंड्स। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट क्या है, ये क्या बोलता है। तो आप ध्यान से समझिए, इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि टू इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, then the masses of one element that combine with a fixed mass of other element are in the ratio of small whole number। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन क्या बता रहा है कि हमारे पास अगर दो एलिमेंट हैं, ठीक है, दो एलिमेंट कंबाइन होके दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा, आप कह सकते हैं मोर देन वन कंपाउंड अगर बना रहे हैं, तो उनके जो मासेस हैं, एक तो क्या रहेगा, एक फिक्स्ड अमाउंट में रहेगा और दूसरा जो एलिमेंट है उसका मास वेरी करेगा और जो रेशियो आएगा वो रेशियो क्या होगा, होल नंबर्स में होगा। तो आप यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, हमारे पास NaCl है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, NaBr है। अब यहाँ पे देखिए Na सेम है लेकिन Cl यहाँ पे है, यहाँ पे Br है, तो ये ऑप्शन गलत है। वाटर एंड हैवी वाटर, H2O एंड D2O। ठीक है, अगेन देखिए दोनों कंपाउंड में क्या है, एलिमेंट्स डिफरेंट है। इसमें हम देखते हैं क्या है, हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास दो एलिमेंट है, एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन है, और इसमें जो सल्फर है, सल्फर का जो मास है वो फिक्स्ड है और ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है उसका मास वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए सल्फर का जो मास है दैट इज़ 32 एंड ऑक्सीजन का मास भी क्या है 32। यहाँ पे भी सल्फर का मास क्या है 32, दैट इज़ फिक्स्ड। अब देखिए यहाँ पे सल्फर फिक्स्ड है, ऑक्सीजन का मास कितना है 48। और हम अगर दोनों कंपाउंड में ऑक्सीजन का रेशियो लें तो इट इज़ 32:48 और ये क्या आने वाला है 2:3, और ये आप देखिए सिंपल होल नंबर्स में रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है दे आर illustrating the law of multiple proportion। Okay, so hope you got the answer. Thanks for watching and have a good day।